नमस्कार दोस्तों, आज सावन का पहला सोमवार है, इसलिए आज हम आपको सावन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण कथाओं के बारे में आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मैं भगवान शिव से प्रार्थना करूंगी कि वे आप सभी के दुख को दूर कर आपको मनचाहा फल दें। तो चलिए आज की कथा को प्रारंभ करते हैं। यह कथा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो इस कथा को पूरा जरूर सुनिए। तो चलिए इस कथा को प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन धान की किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उस साहूकार की कोई संतान न थी और वह इसी कामना को रोज भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर उन्हें कहता था और उनके आगे दीपक प्रज्वलित करता था। उस साहूकार के इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने कैलाश पर शिव जी से कहा कि हे प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, इसको किसी बात का कष्ट है तो आपको इसे अवश्य दूर करना चाहिए। तब भगवान शिव बोले, हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, ये इसी बात से दुखी रहता है। इस बात पर माता पार्वती कहती हैं कि हे ईश्वर, कृपा करके इस साहूकार को पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ जी ने कहा, पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है, जो अपने कर्म के अनुसार जैसा भाग्य लिखवा कर लाता है वैसा ही उसे भोगना पड़ता है। इसमें स्वयं ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकते। इस साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग है ही नहीं, ऐसे में इसे पुत्र की प्राप्ति का वरदान यदि मिल भी गया तो इसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक की आयु ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वरदान देना ही होगा, अन्यथा भक्त क्यों आपकी पूजा सेवा करेंगे। माता पार्वती के बार बार ऐसा आग्रह करने पर भगवान भोलेनाथ ने उस साहूकार को पुत्र का वरदान दिया, लेकिन शिव जी ने उस साहूकार को यह भी कह दिया कि वह पुत्र केवल 12 वर्षों तक जीवित रह सकेगा। साहूकार ये सारी बात सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो खुशी हुई और ना ही दुख। वह पहले की तरह ही भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और 9 महीने में उसने एक सुंदर बालक की प्राप्ति की। परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले की ही तरह रहा और उसने बालक की सिर्फ 12 वर्ष तक की आयु होने का जिक्र कभी किसी से नहीं किया। जब साहूकार के बालक की उम्र 11 वर्ष की हो गई तो एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक के विवाह की बात की। तो साहूकार ने कहा कि वह अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी भेजेगा। इसके बाद उस साहूकार ने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाइए। रास्ते में जिस स्थान पर रुकना, वहाँ महायज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। दोनों मामा भांजा भी इसी तरह करते हुए जा रहे थे कि रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह उन्हें दिखाई दिया। जिससे उस राजकुमारी का विवाह होना था, वह व्यक्ति एक आंख से काना था। तो उस राजकुमारी के पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को आता देखा तो उसने विचार किया कि क्यों ना लड़के को घोड़ी पर बिठाकर शादी सारे कार्य संपन्न करा लिए जाएं। तो राजकुमारी के पिता ने साहूकार के बेटे के मामा से बात की और उनसे कहा कि शादी की रस्में निभाने के बदले में वे उन्हें आधे से ज्यादा धन देंगे। तो दोनों मामा भांजा ऐसा करने के लिए राजी हो गए। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की वेदी पर बैठा और जब विवाह कार्य संपन्न हो गया तो वहां से जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुनरी पर लिखा कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ यह लोग तुम्हें भेजने वाले हैं वह तो एक आंख से काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए निकल गया। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया और बारात खाली हाथ वापस लौट गई।
उधर मामा और भांजे काशी नगरी पहुंच गए थे। एक दिन जब मामा ने काशी में एक यज्ञ रखा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया, तो मामा ने अंदर के कमरे में जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे, क्योंकि उसकी 12 साल की आयु पूरी हो चुकी थी। मामा यह देखकर बहुत परेशान हुआ, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि अभी रोना शुरू किया तो यज्ञ के लिए आए हुए सभी ब्राह्मण हमें सग्नी मानकर हमें श्राप देकर चले जाएंगे और यज्ञ का पूरा कार्य अधूरा रह जाएगा। तो मामा ने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखकर यज्ञ करवाया और जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने अपने भांजे के दुख में जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। उसी समय शिव पार्वती जी नंदी महाराज पर सवार होकर काशी नगरी से उधर ही जा रहे थे। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, ये कौन रो रहा है? तभी उन्हें पता चला कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा हुआ साहूकार का पुत्र है, जिसकी आयु केवल 12 वर्ष की ही थी और अब वह समय आ चुका था, यानी वह बालक वरदान में कही हुई बात के अनुसार अब अपना शरीर छोड़कर जा चुका है। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे स्वामी, इस बालक को आप जीवित कर दें, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, वह जो भोग चुका है। लेकिन माँ गौरी के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ भगवान ने उस बालक को जीवित कर दिया। बालक ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसा जपते हुए उठा और मामा भांजा दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया। फिर वह दोनों अपनी नगरी को लौट चले। रास्ते में वही नगर पड़ा जहां उन्होंने राजकुमारी से साहूकार के बेटे का विवाह किया था और राजकुमारी ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारा धन धान्य देकर विदा कर दिया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी अपने घर के छत पर निराश बैठे थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल वापस घर न लौटा तो वह अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार उस साहूकार और उसकी निराश पत्नी को सुनाया। लेकिन वह दोनों तो यह मानने को तैयार नहीं थे कि वरदान झूठा साबित हो चुका है और आखिरकार उनके पुत्र की आयु बढ़ चुकी है। तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि मेरी बात पर विश्वास करो, आपका पुत्र सकुशल स्वस्थ होकर वापस अपनी पत्नी के साथ लौट रहा है। तब तो दोनों को विश्वास हो गया और दोनों ने अपने बेटे और बहू का बहुत ही धूमधाम से स्वागत किया। पूरे गांव में हर्षोल्लास से उनके लौटने को एक उत्सव की तरह मनाया गया। उसी रात साहूकार को सपने में भगवान शिव ने साक्षात दर्शन दिए और उस साहूकार से कहा कि तुम्हारे पूजन में से मैं अति प्रसन्न हुआ हूँ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति तुम्हारे इस कथा को सावन के महीने में पढ़ेगा या सुनेगा तो उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और उसकी सभी मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति होगी। तो प्रेम से कहिए हर हर महादेव। अब जानिए सावन सोमवार की महिमा, जिसे सुने बिना सावन सोमवार की व्रत की कथा पूरी नहीं मानी जाती है। सनातन धर्म शास्त्रों में निहित है कि चिरकाल में जगत जननी आदि शक्ति माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। सावन ही वह माह है जिसमें सोमवार का व्रत उपवास कर विधिवत शिव जी की पूजा माता पार्वती ने की थी। उनकी कठिन भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें मनोवांछित वरदान दिया। कालांतर में सावन सोमवार व्रत के पुण्य प्रताप से माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था। अतः सावन सोमवार का विशेष महत्व है। सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा उपासना करने से साधक की सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र पूरी हो जाती हैं। साथ ही घर में सुख और समृद्धि भी आती है। ज्योतिष शास्त्र की माने तो सावन के महीने में विधि पूर्वक भगवान शिव जी की पूजा करने से अविवाहित युवक और युवतियों के शीघ्र विवाह के योग बन जाते हैं। इसके अलावा सावन सोमवार के व्रत रखने से मनुष्य के सभी दुख और चिंताएं दूर होती हैं एवं शरीर में
चल रहे सभी रोगों से उन्हें मुक्ति भी मिलती है। इस दिव्य व्रत को करने से कुंडली में चंद्र ग्रह की स्थिति मजबूत होती है और चंद्र दोषों से मुक्ति मिलती है। कुंवारी लड़कियां यदि इस व्रत को करें तो उनको मनोवांछित जीवन साथी की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की कृपा से सहज रूप से यह हो जाती है। वहीं यदि सुहागन महिलाएं यह व्रत करें तो उनका सौभाग्य अटल, स्वस्थ और अखंड रहता है और उनके घरों में सदैव सुख शांति और भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा बनी रहती है। अब हम आपको सावन से जुड़ी एक और कथा के बारे में आपको बताएंगे, इसलिए इस कथा को भी पूरा जरूर सुने। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बूढ़ी माँ अपने बेटे के साथ रहा करती थी। माँ बेटे बहुत मजदूरी मेहनत करके अपना गुजारा करते थे। एक बार बूढ़ी माँ के मन में विचार आया कि अब उसका पुत्र विवाह के योग्य हो गया है, अब उसे अपने लिए बहू लानी चाहिए। कुछ समय बाद बूढ़ी अम्मा ने अपने बेटे का विवाह एक सुशील कन्या से करा दिया। उसकी बहू बहुत सुंदर और सुशील थी। वह नित्य प्रति जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करती और भगवान शिव का अपने घर में ही पूजन करती। विवाह के कुछ समय बाद सावन का महीना आया। बूढ़ी अम्मा की बहू भगवान भोलेनाथ की अनन्य भक्ति, उसके मन में विचार आया कि सावन के महीने में मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करें और अपने मन में आए विचार को उसने अपनी सास से कहा, माता जी, सावन का महीना शुरू हो गया है, मैं शिव मंदिर जाकर पूजा पाठ करना चाहती हूँ। लेकिन बूढ़ी अम्मा ने उसे जाने से मना कर दिया और कहा, घर में ही पूजा कर लो, मंदिर जाने से समय बर्बाद होगा, इतने समय में घर का सारा काम हो जाएगा। यह बात सुनने के बाद बहू उदास हो गई। वह कुछ न कर सकी। उदास होकर घर के कार्यों में लग गई। उस दिन उसने कुछ अन्न जल ग्रहण नहीं किया। अगले दिन उसने रास्ते में गांव के दो लड़कियों को पूजा की थाली सजाकर मंदिर की ओर जाते हुए देखा। उसने उन्हें रोका और पूछा, तुम सब कहाँ जा रही हो? तब वह बोली, सावन का महीना शुरू हो गया है, हम सब भोलेनाथ का पूजन करने जा रही हैं। यह सुनकर वह फिर उदास हो गई। लड़कियों ने पूछा, आप क्यों उदास हो? तो वह बोली, भगवान शिव मेरे आराध्य हैं, लेकिन मेरी सास ने मुझे मंदिर जाकर पूजा करने से मना कर दिया है। तब लड़कियां बोली, आप चिंता मत करो, हर रोज इस समय आप पानी भरने आया करो और हमारे साथ मंदिर चलकर भगवान शिव की पूजा कर उन्हें जल अर्पित किया करो। तब वह बोली, लेकिन मेरे पास पूजा की कोई सामग्री नहीं है, घर से लाऊंगी तो सास को पता चल जाएगा। तब लड़कियां बोली, कोई बात नहीं, आप हमारी पूजा की सामग्री से पूजन कर लेना। यह सुनकर वह बहुत खुश हो गई और रोज उनके साथ मंदिर जाने लगी, जहां वह शिवलिंग पर जल चढ़ाती और भक्ति भाव से भोलेनाथ की पूजा करती और उनसे कहती, मैं अपनी सास से यह बात छुपाई है, इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ऐसे ही पूरा सावन का महीना बीत गया। सावन के अंतिम दिन उसने सोचा कि पूरा महीना मैंने इन लड़कियों की पूजन सामग्री से पूजा की है, आज तो मुझे अपना कुछ भोलेनाथ को अर्पित करना चाहिए। ऐसा सोचकर उसने अपने नाक से सोने की नथ उतारी और उसे धोकर शिवलिंग पर अर्पित कर दिया और पूजा करके घर आ गई। वह अपनी सास से नजर छुपाकर इधर उधर घूम रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसके नाक में नथ न देखकर सास उससे जरूर पूछेंगी। तभी दोपहर हो गई। तभी अचानक उसकी सास की नजर उसकी नाक पर गई और नाक में नथ ना देखकर सास ने पूछा, बहू तुम्हारी नथ कहाँ है? तो वह बोली, माँ मुझे नहीं पता, शायद गिर गई होगी। सास बोली, अच्छा तो यह बताओ कि तुम आज कहाँ कहाँ गई? वह बोली, मैं सुबह पानी भरने गई थी, तब तक तो मेरी नाक में नथ थी, इसके बाद मैं उपले थापने गई थी। सास बोली, चलो वहीं चलकर देखते हैं। दोनों वहां पहुंची जहां बहू ने उपले आज थापे थे। सास ने बहू से कहा, चलो अब यह उपले तोड़कर देखते हैं। दोनों सास और बहू उपले तोड़ने लग गई। जैसे ही दोनों ने उपले तोड़े, दोनों के उपले में एक एक नथ निकली। सास बोली, नथ तो एक ही थी, यह दो कैसे हो गई?
इसके बाद सास ने एक एक कर सारे उपले तोड़ने शुरू कर दिए। अब सास उपले तोड़ती जाए और उसमें से नथ निकलती जाए। सास ने बहू की ओर देखा और पूछा, यह क्या माजरा है? 9 नथ। बहू ने सास से क्षमा मांगते हुए उन्हें सारी बात बता दी और कहा, यह भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है। आज मैंने सावन की समाप्ति पर उन्हें अपने नथ अर्पित की थी और उन्होंने मुझे इतनी सारी नथ वापस कर दी। सास बहू की बात सुनकर बहुत खुश हुई और कहा कि सावन माह में स्नान, जप, तप और दान का इतना महत्व है तो मैं अगले साल हम दोनों मिलकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे और पूजा पाठ करेंगे। अगला सावन का माह आने पर दोनों सास बहू ने नियम से सावन का स्नान किया और पूजा पाठ जप तप किया। भगवान भोलेनाथ की कृपा से बूढ़ी माता के घर में धन धान्य का भंडार भर गया। बहू को एक सुंदर रत्न की प्राप्ति हुई। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।